का कौन सा प्राइवेट सेट होगा? विधार्थी इसका नंबर प्राइवेट सेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन बताइएगा तो चलो बताइएगा कि जो भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोलिए। नीलम्बो। ठीक है, नीलम्बो न्यूसिफेरा। क्या नाम है? न्यूसिफेरा। ठीक है, इसके बताइएगा जो भारत के राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, उसका क्या नाम है? फाइकस। ठीक है, फाइकस बेंथालिस, ये ना है जी। ठीक है, इसके बताइएगा जो भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। ठीक है, मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हाँ, पावो क्रिस्पेटस, ये ना है। ठीक है, इसके बाद बताइएगा जो भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है? टाइगर, है ना। तो टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहला। बताइएगा कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्म किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा कि आधुनिक शिक्षा का जन्म, शिक्षा का जन्म पूछा जाए कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्म किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्म किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को। ठीक ना, और उस समय दोनों जन कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, इसे बोलिएगा कि नरेगा को भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया था? नरेगा जानते हैं ना? नरेगा 2005। नरेगा को कब पारित किया गया था संसद ने? तो 25 अगस्त 2005 ईस्वी। अब ध्यान कीजिएगा नरेगा का फुल नाम देखते क्या होता है। तो नेशनल, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? क्या हो बोलिए? एग्रीकल्चर होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, क्या होगा? नरेगा ना, नरेगा है ना। ठीक है, नरेगा का फुल फॉर्म क्या होगा? नरेगा एन से क्या हो जाएगा? नेशनल, ठीक है, आर से रूरल, ठीक है, ई से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद है जी से क्या होगा? ग्रांट, और एस से क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए सबका नाम क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांट एक्ट। ठीक है, संसद द्वारा कब पेश किया गया था? 25 अगस्त 2005। अब ध्यान रखिएगा कि नरेगा सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान का नागौर में। आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश में। कब किया गया था? 2 फरवरी 2006। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बांदावली जिला में। ठीक है, कौन सा? बांदावली या बांदावली जिला में। ठीक है, तो पूछा जाए कि नरेगा सब कब लागू हुआ था? 2 फरवरी 2006 में। 2 फरवरी 2006 को। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र की जिले में? बांदावली जिले में। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि जब 2006 में इस नरेगा का उद्घाटन किया गया था तो उस समय भारत के पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। कहाँ पे? बांदावली, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा इस नरेगा के नाम महात्मा गांधी कब कर दिए गए? ध्यान रखिएगा मनरेगा, है ना। इस नरेगा का नाम क्या कर दिए गए हैं? मनरेगा। कब कर दिया गया था? उनका जन्म कब है? 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 2000। ध्यान रखिएगा नरेगा कब? 2006 में, लेकिन मनरेगा कब हो गया? 2 अक्टूबर 2000। इसके बाद बताइएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के सूत्रपात किसे माना जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के सूत्रपात माना जाते हैं लॉर्ड मैकाले। ठीक है, किसको? मैकाले। इसी के सुझाव पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को क्या करिएगा? लागू कर दीजिएगा। ठीक है, पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को। और इन्हीं के कहने पर भारत में कौन सी शिक्षा लागू कर दी? अंग्रेजी शिक्षा। कब लागू कर दी? 1835 ईस्वी। ठीक है, अब बताइएगा जब 1835 में लागू की गई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे?
लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका कार्यकाल कब तक है? 1828 से लेकर 1835 के बीच में, ये ना है। इसके बाद बताइएगा कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की? डायनामाइट 1867 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1867 ईस्वी में। कब किए थे? अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। कहाँ के निवासी थे ये? स्वीडन, ठीक है। कहाँ के थे? स्वीडन के। तो पूछा जाए कि डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। कब की थी? 1867 ईस्वी में। किस देश के निवासी थे? हाँ। अब ये डायनामाइट क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ। क्या है? विस्फोटक पदार्थ। इसके बाद बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार किसके पुण्य तिथि पे दिया जाता है? पुण्य समझ रहे हैं? अल्फ्रेड मृत्यु को नोबेल। याद करने, है ना? अल्फ्रेड नोबेल। किसके तिथि पे दिया जाता है? हाँ, अल्फ्रेड नोबेल के। कब दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? पता है किस तारीख को? 10 दिसंबर। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। तो ध्यान से पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार कब वितरित की जाती है? 10 दिसंबर को। अब ये बता सकते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है कितने लोग, अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? कितने लोगों को दिया जा सकता है? अधिकतम अधिकतम जो दिया जा सकता है कितने लोगों को? 3, ठीक है। संयुक्त रूप से दिया जा सकता है, ठीक है। कब दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसके बाद बताइएगा जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। देखते हैं कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। आप देखते हैं कौन कौन से, बताइएगा। हाँ, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र। इसके बाद है साहित्य, ठीक है। कौन सा है? साहित्य। और इसके बाद हो गया शांति, ठीक है। देख लीजिए नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दी जाती है? 6 को। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन सोच के लीजिएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अर्थशास्त्र का पहले 5 ही क्षेत्रों में दिया था, ठीक है। पहले कितने क्षेत्रों में दिया था? 5 क्षेत्रों में दिया था। नया का कौन जोड़ दिया गया? अर्थशास्त्र, ठीक। ध्यान रखिएगा न्यू किसे जोड़ दिया गया? अर्थशास्त्र को। ये कब कहा गया कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? पता है 1968 ईस्वी। कब कहा गया था? 1968 ईस्वी में कहा गया कि अर्थशास्त्र का भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन इस अर्थशास्त्र का शुरुआत कब हुई? 1969। तो अर्थशास्त्र का पहला पुरस्कार कब दिया गया था? 1969 ईस्वी में। किसको दिया गया था? रैगनर प्लस टीनबर, इसको दिया गया था। पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रैगनर और किसको दिया गया था? टीनबर को। कब दिया गया था? 1969 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब की गई थी अर्थशास्त्र की? 1968 ईस्वी में। पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5। कौन जोड़ दिया गया? कब जोड़ दिया गया? 1968। दिया कब गया? कितने व्यक्ति को? कौन कौन थे? रैगनर और टीनबर, ठीक है। इसके बाद देगा कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 ईस्वी में। और इसमें संशोधन कब कर दिया गया? पता है? 1986 में, ठीक ना। दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1986। इसी में कुछ बदलाव कर दिया गया, ठीक है, संशोधन कर दिया गया। तो पूछा जाए कि पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में थी। और दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 से। इसके बाद बताइएगा कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? स्वीडन। नोबेल पुरस्कार कब दी जाती? किस तारीख को? 10 दिसंबर, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1972। नहीं बोलिए। 1961। हाँ, 1961 ईस्वी। कब हुई थी? 1961 ईस्वी। चलिए इसका देखते हैं कौन, ठीक है। नेशनल, ठीक है, नेशनल काउंसिल, ठीक है, ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है? रिसर्च,
एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। कुछ एक एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। इसका पूरा नाम क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये होता है। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हंटर आयोग। कौन है? हंटर आयोग। हंटर आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1882 में, ठीक है, 1882 ईस्वी में। किसके समय? उस समय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब तक है? 1880 से लेकर 1884, ठीक है, रिपन के समय। किसके समय? रिपन के समय। अब पूछा जाए कि हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा सुधार से। किससे है? शिक्षा सुधार से। शिक्षा सुधार से। पूछा जाए कि हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा सुधार से है। कब गठन किया गया था? 1882 में। किसके समय? लॉर्ड। इसके बाद बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 ये ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, पहले भारतीय, ठीक है। कौन थे नोबेल पुरस्कार पहले भारतीय? रविंद्रनाथ टैगोर। किस क्षेत्र में दिया पता है? साहित्य। हाँ, ठीक है, टैगोर। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी, ठीक है। किस क्षेत्र में? तो साहित्य में है। अच्छा ये बताइएगा एक भारत में मुख्य फिल्म बनी कब बनी? 1913 ईस्वी में बनी थी। मुख्य फिल्म कौन सा नाम है? आलमरा। मुख्य फिल्म बिना साउंड के राजा हरिश्चंद्र कब बनी थी? 1913 ईस्वी में। इससे रिलेटेड याद है, तीनों दोनों को ऐड करते हैं। तो पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया गया था? 1913। किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य क्षेत्र में। तो किस पुस्तक के लिए दिया गया था? गीतांजलि। किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो गया ना। इसके बाद है, अब ये ध्यान रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर ना। ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे, यानी एशिया में पहले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत के पहले व्यक्ति कौन थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। कब प्राप्त किए हैं? 1913। इसके बाद बताइएगा कि मनरेगा का गठन किस कमेटी के आधार पर की गई थी? बता सकते हैं? 2008। मिहिर शाह कमेटी, ठीक है। पूछा जाए जो मनरेगा बताए थे ना 2 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था, तो मनरेगा किसके सलाह पर लागू हुई थी? मिहिर शाह समिति के सिफारिश पर। कौन सा? मनरेगा। कब लागू हुआ था भारत में? 2 अक्टूबर 2009 में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हाँ ठीक है, 56 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका गठन कब किया गया था? 1956, ठीक है। यूजीसी, इसको क्या बोलते हैं? यूजीसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब ध्यान दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संस्थापक कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। ध्यान रखिएगा, यूजीसी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा नींव रखी गई थी? अब्दुल कलाम आजाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1956। इसके बाद बताइएगा कि मदर टेरेसा को, इसको मदर, ये बता चुके हैं, मदर टेरेसा को 1888। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के लिए। शांति के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में। कब दिया गया था? 1979 ईस्वी में। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1979 ईस्वी को दिया गया था। इसके बाद देगा किसी भारत रत्न कब दिया गया था? 2000। कौन समझते बोलिए? हाँ बहुत बढ़िया, 1900, ठीक है। कब दिया गया था? 1980 में। यूजीसी का स्थापना 1956। इसके बाद बताइएगा, ये हो गया कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब कर दिया गया? 2 अक्टूबर 2009। इसके बाद बताइएगा कि भारत में पहली बार किस आईआईटी की स्थापना की गई? खड़गपुर।
IIT, पश्चिम बंगाल खड़गपुर। IIT, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी खड़गपुर। कौन सा? खड़गपुर। ये कहाँ पे है पता है? पश्चिम। ठीक है, पश्चिम बंगाल। कब किया गया था? 1951 से। ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला IIT संस्थान कौन सा है? खड़गपुर। कहाँ पे है ये पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। स्थापना 1951। इसके बाद ध्यान रखिएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। किस पुस्तक के लिए गया था? कब किया गया था? 1913 में दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? बता सकते हैं? भारत के अमर्त्य सेन। ठीक है, कौन है? अमर्त्य सही लिखे हैं जी, अमर्त्य सेन। ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है भारत के? अमर्त्य सेन। कब दिया गया था इनको? 1998 में। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र। ठीक ना? तो पूछा जाए कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998 में मिला। इसके बाद बताइएगा कि विश्व भारती विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विश्व भारती विद्यालय, विश्व भारती विद्यालय के संस्थापक कौन है पता है? हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कब के थे? 1921 से। ध्यान रखिएगा विश्व भारती विद्यालय के संस्थापक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कब किया गया था इसका स्थापना? विश्व भारती विद्यालय के 1921 ईस्वी। इसके बाद बताइएगा ये क्वेश्चन हो चुका है ना, बताइएगा नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्ति को दिया जा सकता है? कितने व्यक्ति को? 3। इसके बाद बताइएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? हाँ, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुडस्कैच। ये कब लागू हुआ पता है? 1854। कब हुआ था? 1854। ध्यान रखिएगा शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहता है? वुडस्कैच। कब लागू हुआ था? 1854। ये बता सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब लागू की गई? किसके सिफारिश पे? लॉर्ड मैकाले, ठीक ना? लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पे। इसके बाद बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। ध्यान रखिएगा, सुनिए, मैडम क्यूरी। ध्यान रखिएगा नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्राप्त पहली महिला, ठीक है, कौन सा है? मैडम क्यूरी। ठीक है, और इनके पति का नाम था पियरे क्यूरी। ठीक है, क्या नाम था? पियरे क्यूरी। ध्यान रखिएगा मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। अब ध्यान रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार इन्हें पहली बार कब दिया गया था? 1903 ईस्वी में दिया गया। कब दिया था? 1903 ईस्वी। किस क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र। किस क्षेत्र में दिया गया था? भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। किसके लिए दिया था पता है? रेडियो एक्टिविटी, ठीक ना? रेडियो एक्टिविटी इक्वल्स, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा इन्हें कितने बार नोबेल पुरस्कार मिला है? 2 बार। एक मिला है 1911 से, ठीक है। किस क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र, ठीक है। किसकी खोज में? रेडियम का नाम सुना है? रेडियम की खोजकर्ता कौन है? मैडम क्यूरी। ध्यान रखिएगा रेडियम की खोज के लिए किसे मिला था? मैडम क्यूरी को। ध्यान रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन सी है? मैडम क्यूरी। कब दिया गया था इन्हें? पहली बार 1903। किस क्षेत्र में दिया गया था? किसके लिए दिया गया था? रेडियो एक्टिविटी के, ठीक है। इसके बताएगा कि दूसरी बार उन्होंने कब नोबेल प्राप्त किया? 1911 ईस्वी में। किस क्षेत्र में? किसके खोज के लिए? पूछा एक रेडियम की खोज करता कौन है? अब बताएगा कि मैडम क्यूरी के पति का नाम क्या है? इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला था 1903 में, ठीक है। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी किस रूप में मिला था? संयुक्त रूप से मिला था, दोनों को मिला था, ठीक है।
इसके बाद बताइएगा कि लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की थी कब? 1805 ईस्वी में। इसके बाद बताइएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 28 फरवरी 1901। हाँ, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत 1901 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 ईस्वी में। ठीक है, इसी को बताइएगा कि भारतीय शिक्षा में ये नाम सुने हैं, भारतीय शिक्षा में जो 10 + 2 + 3 ऐसे होता था पहले ना, 10th तक पढ़ते थे, उसके बाद 12th करते थे, और 12th के बाद 3 वर्ष क्या होता है? ग्रेजुएशन था। तो ये जो देख रहे हैं ठीक है, का सुझाव किस समिति के द्वारा किया गया था? कोठारी आयोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोठारी आयोग। कौन सा है? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के सिफारिश पर भारत में कौन सी शिक्षा नीति लागू की गई थी? 10 + 2 + 3। पता है ऐसा ना? इंटर कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का, और ग्रेजुएशन 3 वर्ष। इसके द्वारा सुझाव दिया गया था कोठारी आयोग। इसको बताइएगा कि मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच का अनुपात कितना है? 90-10। मनरेगा योजना है, मनरेगा योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का अनुपात कितना है? 90। केंद्र सरकार का बड़ा है तो बड़ा रहेगा ना, और राज्य सरकार ठीक है। कब हुआ था? कितना है? 90 और 100 हो गया ना। ध्यान रखिएगा, मनरेगा में केंद्र और राज्य सरकार का योगदान कितना है? 90:10।